बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के मकासद में कामयाबी अता करे और आप तरक्की की मनाजिल तय करते चले जाएं। तो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th के थ्योरम्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स थ्योरम्स के हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और उनको रट्टा लगाना पड़ता है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। सिंबल्स के जो उनके अंदर यूज़ हुए होते हैं वो उनको परेशान कर रहे होते हैं। तो आज इस वीडियो में आपकी तमाम परेशानी ख़त्म होने वाली है। तो थ्योरम नंबर 2 है आज का हमारा। तो थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आपने जो स्टेटमेंट दी होती है, आपको पेपर के अंदर सिर्फ एक ऐसे लाइन लिखी जाएगी स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट के दो हिस्से होते हैं, जिसमें से एक गिवन होता है और एक प्रूव होता है। गिवन का मतलब हमें कुछ बात बताई गई होती है जिसको हमने यूज करके प्रूफ वाला हिस्सा बनाना होता है। तो चलते हैं, देखते हैं इस स्टेटमेंट में कौन सा गिवन है। द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, ये हिस्सा गिवन है। अमूमन जहां पर इज आता है उससे पहले पहले हिस्सा गिवन होता है, ये हिस्सा गिवन है। तो प्रूव हमने क्या करना है, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये हमने प्रूव करना है। अब मैं आपको पहले गिवन वाला हिस्सा समझाता हूं। वो कह रहा है कि एक कॉर्ड ले लें। ठीक है जी, हम एक कॉर्ड ले लेते हैं। ये मेरे पास एक सर्कल है, उसका हम एक कॉर्ड बना लेते हैं। ये हमारे पास एक कार्ड है जिसका नाम हम रख लेते हैं ए बी। जी स्टूडेंट, और इसके सेंटर से जो है एक लाइन आ रही है कुछ इस तरह कि वो उस कार्ड को बाइसेक्ट करेगी। ये सेंटर को ओ कह लेते हैं, और जहां पर आकर ये जो है लाइन सेगमेंट कट कर रही है कार्ड को, उसका नाम हम रख लेते हैं एम। अब ये इतना हिस्सा गिवन है। अब बाइसेक्ट का मीनिंग भी समझ लें, यानी कि अगर ए बी जो कार्ड है अगर वो 4 सेंटीमीटर है, तो ओ एम जिसने इसको बाइसेक्ट किया है उसकी वजह से ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इतना हिस्सा गिवन है, इसको हम यूज करेंगे। अब हमने प्रूव क्या करना था, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो जी स्टूडेंट, इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड का मतलब है कि हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये अब जो एंगल बनाएगी, ये डायग्राम, ये एंगल 90 का बनाएगी। यानी कि हम इसको 90 का निकालेंगे किस तरीके से इस एंगल को, तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। अब गिवन में क्या है वो जरा देखें। गिवन में है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। ठीक हो गया। एम क्या है, मिड पॉइंट है। कार्ड है हमारे पास ए बी, सेंटर है ओ। ये इतना हिस्सा है गिवन। अच्छा, उधर वो कह रहा है जी वेयर कार्ड ए बी इज नॉट द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये जो हमने कार्ड बनाया है ये डायमीटर नहीं है। अब डायमीटर नहीं है शर्त उसने क्यों कही है कि कहीं आप सेंटर से ना ऐसे लगा दें। सेंटर से कार्ड नहीं बनाना। सेंटर से जो कार्ड बनता है वो डायमीटर होता है। यहाँ से अगर ऐसे गुजर जाए तो वो कार्ड डायमीटर होगा। हमें डायमीटर वाला कार्ड नहीं चाहिए, ये उसने स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया। अच्छा, प्रूव हमने क्या करना है, ये एंगल 90 का ये जो 1 2 उसने लिखा हुआ है। अब ये ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर प्रूव करना है ए बी के ऊपर। ये देखिए, ओ एम ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, यानी कि 90 के एंगल का। द कार्ड ए बी के ऊपर, ए बी कार्ड के ऊपर 90 का एंगल प्रूव करना है। अच्छा, अब हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि ये जो पॉइंट ओ था ना, इसको हमने मिला दिया ए के साथ, और इधर से जो पॉइंट ओ है उसको मिला दिया बी के साथ। तो कंस्ट्रक्शन में हमने लिख दिया, डियर स्टूडेंट्स, ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ, राइट 1 and 2 एज शोन इन द फिगर। ये एंगल का साइन लगा हुआ साथ, यानी कि एंगल लिख दें जी। कह रहा है एंगल लिख दें, इसको आप लिख दें एंगल 1 और इसको आप लिख दें एंगल 2। जी स्टूडेंट, अब अगर आप देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन चुकी हैं। ठीक है जी, अब हम इन दो ट्राइंगल्स को लेकर चलेंगे। ट्राइंगल कौन सी है, एक ओ ए एम
अगर मैं इसको छोड़ दूँ, ये मैंने इधर डी रख दिया, ये एक ट्राइंगल है ओ ए एम, और अगर मैं इधर से इसको छोड़ दूँ तो दूसरी तरफ दूसरी ट्राइंगल है ओ बी एम। तो ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, इनको अब हम लिखेंगे कैसे। अब अच्छा, अब थ्योरम के ना दो हिस्से हो जाते हैं हल करते हुए, एक आ जाएगी स्टेटमेंट, इधर आ जाएगी स्टेटमेंट, और दूसरी तरफ आ जाएगी रीज़न। यानी कि जो बात हम यहाँ करेंगे उसके साथ रीज़न लिखेंगे कि वो क्यों ऐसे हमने लिखी है। अच्छा, अब स्टेटमेंट सबसे पहले हम क्या स्टेटमेंट देंगे इन। अब हमने दो ट्राइंगल्स बनाई थी, एक ट्राइंगल ओ ए एम या ओ एम ए या ओ ए एम ए की बात है, ओ एम ए, ये आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ, दूसरी ट्राइंगल थी ट्राइंगल्स ओ एम बी। यहाँ आपने परेशान नहीं होना, नाम चेंज हो सकता है, यानी कि ओ एम ए कर लें या ओ ए एम कर लें या ए एम ओ कर लें, एक ही बात है। जी स्टूडेंट, ये दो ट्राइंगल्स हमने ले ली, अब हम इनको कंपेयर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम इसके पार्ट को इक्वल प्रूव करेंगे। अब है जी मेजरमेंट ओ ए जो है वो इक्वल है मेजरमेंट ओ बी के। ये ऊपर ये जो शो कर रही है ना, ये जो हमने वो एक ये लाइन सेगमेंट को शो कर रही है। अच्छा, अब इसकी रीज़न क्या लिखेंगे, किसको हम इक्वल प्रूव कर रहे हैं, ओ ए। ज़रा आपने गौर करना है थोड़ा सा, ये सेंटर से बाउंड्री तक का ये लाइन, तो ये रेडियस ना हुआ ओ ए, और दूसरा ओ बी, ये भी एक रेडियस हुआ। तो ये दो रेडियस हैं एक ही सर्कल, तो ये सेम ही होंगे, तो ये हम इधर रीज़न लिख देंगे। इस स्टेटमेंट की जो हमने दी है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी की रीज़न क्या लिख देंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये हमने रीज़न लिख दी। एक हिस्सा प्रूव हो गया। अब दूसरा मेजरमेंट ए एम जो है वो इज इक्वल टू है मेजरमेंट बी एम के ऊपर, ये आप ये लाइन सेगमेंट शो कर देंगे। अब हम ये देखेंगे ए एम और बी एम क्या था। ये देखें, ए से लेके एम तक और फिर एम से लेके बी तक ये इक्वल नहीं थे। जब हमने वो बाइसेक्ट वाली गिवन की जो कंडीशन थी कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर मैंने कहा था ये टोटल 4 है, तो ये एक पार्ट 2 है और दूसरा भी 2 है, तो ये गिवन से हमें पता चला था कि ये ए एम और एम बी इक्वल है। तो इधर इस स्टेटमेंट की हम रीज़न क्या लिख देंगे, गिवन। दो हिस्से हो गए हैं, एक हिस्सा और करना होता है ट्राइंगल का। अच्छा स्टूडेंट, इसमें ट्राइंगल के कितने पार्ट्स होते हैं इस पे भी वीडियो बन चुकी है, वो मैं लिंक में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ दो ट्राइंगल्स के कंपैरिजन की भी वीडियो है कि उससे क्या मुराद है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब देखेंगे तो मज़ीद आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब तीसरा हिस्सा हमारे पास है ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। अब इसकी क्या रीज़न देंगे, देखिए ज़रा। ओ एम अगर इसको छोड़ें तो इस ट्राइंगल का हिस्सा ओ एम है, और अगर इसको छोड़ें तो इस ट्राइंगल का हिस्सा ओ एम, दोनों का ये हिस्सा सेम है, एक ही हिस्सा है दोनों का, इसलिए ये क्या रीज़न इसकी देंगे इस स्टेटमेंट की, ये कॉमन है। तो जी स्टूडेंट, आप जो मेरी पिछली वीडियो देखेंगे कंपैरिजन और ट्राइंगल की, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किसी भी दो ट्राइंगल्स के जब 3 पार्ट्स आप इक्वल कर देते हैं, जैसे कि मैंने कर दिया है 1 2 एंड 3, तो वो ट्राइंगल जिसके 3 पार्ट्स हमने इक्वल किए हैं वो टोटली जो है वो इक्वल हो जाती है। यानी कि अब हम ये जो कंपैरिजन का साइन था दो ट्राइंगल्स के दरमियान, इसको हटा के अब हम लिख देंगे, ये भी एक सिंबल उसमें यूज़ हुआ हुआ है, इसका मतलब है देयरफॉर। देयरफॉर मतलब ये जो हमने 3 बातें इक्वल करती हैं, इसकी वजह से अब हमारी ये जो ट्राइंगल्स थी ओ एम ए, अब वो हम कंपैरिजन का साइन हटा के अब हमने कंपैरिजन मुकम्मल कर लिया, अब हम कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा देंगे। इक्वल के ऊपर ये थोड़ा मद्दा सा जो होता है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। अब कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है कि वो जो शेप्स हैं वो दिखने में भी सेम हैं, और अगर आप उनकी पैमाइश करें, मेजरमेंट्स करें, तो वो फिर भी सेम होंगे, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो जी स्टूडेंट, अब हमारी जो ट्राइंगल्स हैं वो इक्वल हो चुकी हैं। तो कौन से हमने पार्ट्स इक्वल किए थे, साइड है ओ ए,
ये भी साइड है ए एम और ओ एम, ये भी साइड, तीनों साइड्स को हमने इक्वल किया, तो इस ट्राइंगल के कांग्रुएंट होने के साथ रीजन लिख देंगे कि साइड 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 इज इक्वल टू थी साइड 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 के। ये इसकी रीज़न है ट्राइंगल्स के इक्वल होने की कि उसकी तीन तीन साइड्स आपस में इक्वल हो गई हैं। तो जी स्टूडेंट, अब आखिरी हमारा एक स्टेप रह गया कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, आखिरी पॉइंट है जी स्टूडेंट, ध्यान से ज़रा गौर करना है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स अब इक्वल हो चुकी हैं तो इसके ज़रा गौर करें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल ही नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा है कि इसके जो बाकी 3 पार्ट्स रह गए हैं 6 में से वो भी इक्वल होंगे, तो इसका मतलब है इसके सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जी स्टूडेंट, अब हम कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो इज इक्वल टू है मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2। अब इसकी रीज़न क्या लिखेंगे? इसकी रीज़न लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं ये उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जी स्टूडेंट, ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाए, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को प्लस करूं, एंगल 1 और एंगल 2 को देखें, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो एंगल 1 ये डैट इज का सिंबल है, डैट इज के मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 ये इज इक्वल टू एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। मेजरमेंट एंगल ए एम बी एक स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होते हैं वो 180 होते हैं। तो इसकी रीज़न आप क्या देंगे कि ये 180 वाली, कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये इसकी रीज़न है कि ये एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अच्छा, अब आखिरी स्टेप, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल भी है क्योंकि इक्वल ट्राइंगल्स के पार्ट्स हैं, और अगर इन दोनों को प्लस करें तो वो 180 भी है। तो यहाँ हमारा पॉइंट क्लियर हो गया है इस 1 वाले पॉइंट से और इस 2 वाले पॉइंट से। तो फिर ज़रा गौर करें कि अगर हम 180 के 2 इक्वल पार्ट्स करें तो कितना कितना बनेगा, 90 90 नहीं बनेगा। तो देयरफॉर एंगल 1 जो है वो इज इक्वल टू किसके है, मेजरमेंट एंगल 2 के, ये हम पहले बात कह चुके हैं। और ये दोनों फिर 90 90 के नहीं होंगे क्योंकि ये इक्वल भी हैं और इनका सम 180 भी है, यानी कि 180 का ये हाफ ऑफ हुए ना फिर इक्वल पार्ट्स, तो 180 का हाफ 90 90 होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट प्रूव हो गया, डैट इज क्या प्रूव हो गया कि जो हमारा ओ एम था ना वो परपेंडिकुलर था ए बी के ऊपर। अब दोबारा इधर से जरा डायग्राम से देख है जी। अब हम ये प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 1 और ये एंगल 2 है और ये दोनों 90 के हैं, तो इससे ये प्रूव हो गया कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। स्टूडेंट, ये था आज का थ्योरम, इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। तो कमेंट में क्वेश्चन करना मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो, बहुत शुक्रिया।